खबर है, जिला मुख्यालय पर भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने एसडीआरएफ की ओर कंपनी मंगाई है। जलभराव क्षेत्र में एसडीआरएफ टीम और सिविल डिफेंस टीम रेस्क्यू कर रही है। 3 दरवाजा, गणेश गेट, गौशाला, वीर हनुमान सहित अन्य क्षेत्र से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू के बाद लोगों को सुरक्षित ठहराव पर पहुंचाया जा रहा है। स्थलों पर प्रशासन ने ट्रक यूनियन स्थित बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गणेश गेट स्थित महात्मा गांधी मॉडल स्कूल, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 7 में ठहराव की व्यवस्था की। और एक तरफ जहां देखिए बंजर पड़ी भूमि को बारिश का इंतजार हो रहा था, लेकिन वो बारिश आई, खुशगवार मौसम हुआ, पत्तों को राहत मिली, हरियाली छाई। लेकिन उसके बाद कई शहर जिले ऐसे जहां बारिश के बाद आफत की तस्वीरें दिखाई दी। इन शहरों में करौली भी शुमार है, क्योंकि करौली में लगातार तेज बरसात का दौर जारी है शनिवार से ही। और ऐसे में बताया गया कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि दुकानों में पानी घुस आया, लोगों के घरों में पानी घुसा। और ऐसे में एसडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया और अब और अधिक टीमों की आवश्यकता की बात कही गई। करौली से खबर है, जिला मुख्यालय पर फिर शुरू हुआ है मूसलाधार बारिश का दौर। कलेक्ट्रेट वजीरपुर गेट मार्ग पर गौशाला के समीप, केशवपुर होली खिड़किया मार्ग, राधेश्याम फार्म हाउस के समीप, गणेश गेट मार्ग, पावर हाउस के समीप पानी भरा है। इन स्थानों पर ऑटो टेम्पो, दोपहिया वाहन, पैदल आवागमन बंद हुआ। गणेश गेट, बग्गी खाना क्षेत्र, होली खिड़कियां, वीर हनुमान, शिव कॉलोनी, रोडवेज, बस स्टैंड, स्टेडियम क्षेत्र, रामनगर, मंडरायल मार्ग, पुलिया क्षेत्र, NH 11 भी, कलेक्ट्रेट मार्ग, SP कार्यालय मार्ग सहित कई कॉलोनी मोहल्लों के प्रवेश मार्ग और घरों में जल भराव से परेशानी हुई है। एसडीआरएफ टीम के जवानों ने मोर्चा संभाला है। वहीं गौशाला क्षेत्र से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कई शहरों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं करौली में, जहां की तस्वीर से आपको रूबरू कराना चाहेंगे। ये मुख्य बाजार के लिए जाने वाला रास्ता है, जहां की आप तस्वीर देख पा रहे हैं। करीब 8 फुट तक पानी है, वो यहाँ पर बढ़ चुका है। ऐसे में तमाम जितने भी प्रतिष्ठान हैं, आप तस्वीर ये देख पा रहे हैं कि सामने जो भी दुकानें हैं वो पूरी तरह से पानी के अंदर समा गई है। सबसे बड़ी बात यह कि पूरी तरह से जो यातायात है, यानी कि शहर के अंदर जाने का जो रास्ता है, वो एक प्रमुख मार्ग ये है जो पूरी तरह से कट चुका है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि हालांकि अभी कुछ देर पहले जो पानी है वो यहाँ पर थोड़ा डाउन हुआ था, क्योंकि स्थानीय निवासी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर क्या वजह है इस तरह के जल भराव की, क्या कारण मानते हैं आप चीज़ को? सर, यहाँ पे जो पानी की निकासी का मेन जो रास्ता है, आज 2015 में जो पूरा रास्ता था उस पर पक्की रोड बना के मकान बनने लग गए। उससे पूरा नाले का पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया है। और इधर से जो अपने मैरिजोम बना हुआ है, मैरिजोम से पूरा रास्ता बंद हो गया। राधेश्याम फार्म हाउस से पूरा रास्ता बंद है और पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन के द्वारा। अच्छा, अब तक प्रशासन की ओर से क्या मदद की गई है? यहाँ पे तो कुछ नहीं की गई प्रशासन के द्वारा। 1 तारीख से अब तक 3 बार पानी आ चुका है, लेकिन प्रशासन आता है, देखता है, कार्रवाई कुछ नहीं करता। आज भी सुबह से 2 बार कलेक्टर साहब आ चुके हैं, कल 2 बार कलेक्टर साहब आए हुए हैं, आया, निरीक्षण किया, काम कुछ नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, यहाँ आसपास में जो घर हैं वो कैसे अब जीवन यापन कर रहे होंगे? अभी यहाँ पे एक पूरा कुआं रहा है, सुनने में आया काफी कुआं रहा है। अभी मकानों में भी पानी घुस गया, निकाला है उनको, निकालने को तो प्रशासन के थ्रू निकाले गए। अच्छा, कितने दिन से बरसात हो रही है इस तरह की? अभी कल 1 तारीख से अब तक 3री बार पानी भरा है यहाँ पे। आज 10 दिन में 3री बार पानी भर चुका है। देखिए, बिल्कुल लगातार जल भराव की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, करौली में ऐसी बरसात कब देखी है अंतिम बार? 2016 में देखी थी सबसे पहले। कुछ लोगों ने, आप चलो रणगमा तालाब से यहाँ तक जितना भी पानी का निकास है उस पर पूरे पे कब्जा कर रखा है। अगर आप प्रशासन उंगली उठाता है तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए लोग बाग तैयार हैं। साहब, हमारा क्षेत्र है, हमारा कब्रिस्तान है, हमारी। अच्छा, आने जाने के लिए कैसे क्या करेंगे, किधर से? नाव डलवाएगा प्रशासन इसमें, नाव स्टीमर डलवाएंगे, स्टीमर से आवागमन होगा करौली के मदन मोहन जी के दर्शन करने के लिए। देखिए, बिल्कुल जल भराव की काफी समस्या। और भी स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। आपकी दुकान भी यहीं है शायद? बिल्कुल जी, पास में दुकान। अच्छा, किस तरह के हालात हैं बताइए? सब पूरा प्रशासन एक बगल से चोर है, सब आते हैं वीडियो बना कर चले जाते हैं। कोई ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। सारे कलेक्टर वगैरह आए, सब आए, आके देख के चले जाते हैं।
कोई ठोस कार्रवाई नहीं है किसी तरह। पानी निकासी का कोई इंतजाम प्रशासन नहीं आते हैं और वो थोड़ी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, लेना देना कुछ नहीं है। अच्छा, कलेक्टर ने भी कहा है कि पूरा आश्वासन दिया जाएगा, सबकी मदद की जाएगी। आश्वासन से कहो, जब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो, जब तक आश्वासन से कुछ नहीं होता है। ठोस कार्रवाई कुछ नहीं करता, आते लोग वीडियो बना के चले जाते हैं, प्रशासन आता है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं है कुल मिला के बाद जी। अच्छा, अभी तक प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं की गई है? मतलब वैसे एनडीआरएफ की टीम वगैरह सारी लगी है, मगर ठोस कार्रवाई नहीं है। पानी निकासी लिए कि वो समस्या पूरी तरह सॉल्यूशन नहीं है समस्या का। देखिए, बिल्कुल स्थानीय निवासियों का जो रोष है वो प्रशासन को खिलाफ है, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद प्रशासन से की जा रही थी कि प्रशासन आएगा, उनकी मदद करेगा, लेकिन फिलहाल इस तरह के कोई इंतजामात है प्रशासन की ओर से नहीं की गए। करौली जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़ने का मामला। करौली जिले के सभी स्कूलों में कल का अवकाश घोषित किया है। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने आदेश जारी किए हैं। भारी बारिश के दौरान अवकाश की घोषणा की है। सभी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और संचालकों को कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। जर्जर भवन की मरम्मत और सूचना कलेक्टर कार्यालय को देने के निर्देश दिए हैं। आदेश की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो करौली में बारिश से हाल बेहाल हुए हैं। अब बेहाल भी इस कदर कि देखिए, अब तक करौली में 235 mm बारिश हो चुकी है। और इतनी बारिश खासतौर पर करौली के हिंडौन में बारिश से तो हाल और बेहाल है, क्योंकि 2 से 3 फीट का पानी सड़कों पर और दुकानों में घुस आया है। अब लगातार हो रही बारिश के बाद नीदर बांध पर भी 2 फुट की चादर चल रही है, जो मंडरायल मार्ग पर जा पहुंची है और पानी पानी मार्ग हुआ है। यातायात का दबाव बढ़ा है। ऐसे में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और अब निर्देशित किया गया है अधिकारियों को कल की यानी कि 12 अगस्त को छुट्टी करने का ऐलान किया है। भारी बारिश के चलते जलभराव और सड़कें चूंकि समंदर बनी हैं, ऐसे में लोग बार बार गुहार भी लगा रहे हैं प्रशासन से, स्थिति पर काबू पाने की मांग कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार की मांग कर रहे हैं। लेकिन जानकारी आपको दे दें कि जल संसाधन विभाग की ओर से बताया गया कि यहां 20,000 क्यूसेक पानी को अब तक निकाला गया है। पर करौली से तालाब में डूबने से युवक की मौत का मामला। सायपुर गांव के समीप फूटा तालाब में पैर फिसलने से हादसा हुआ है। मृतक यादराम चतुर्वेदी था, सायपुर गांव का निवासी। युवक गांव से गया था मवेशी चराने और इस दौरान हादसा हुआ। परिजन अचेत अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। रघुवंशी चौकी पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और ये खबर करौली से है। करौली जहां भारी बरसात का दौर चल रहा है और इसी वजह से करोड़ों के नुकसान होने की बात तो है ही, लेकिन दुर्घटनाओं से जुड़ी सूचना भी आ रही है। एक तरफ तालाब में डूबने से युवक की मौत का मामला, वहीं करौली से एक और खबर आई थी जहां एक मकान ढहने से 2 लोगों की, पिता पुत्र की मौत हुई थी। अब एक और खबर करौली से मिल रही है। बताया गया कि मवेशी चराने के लिए युवक गया था, इस दौरान हादसा हुआ और युवक को बचाया नहीं जा सका। हिंडौन में जलभराव की स्थिति जस की तस है। हिंडौन करौली मार्ग और हिंडौन के मंडावरा रोड का भी ऐसा ही हाल हुआ। हिंडौन शहर में फिर एक बार झमाझम बारिश से जनजीवन बिगड़ गया है। और हमारे साथ सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित जुड़े हैं अधिक जानकारी देने के लिए। भारत, अभी देख रही थी जब आपने करौली में हालातों का जायजा लिया था तो लोगों का कहना था प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन अभी भी राहत की इंतजार में वो हैं। करौली से भारत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, ऐसे में इंतजार तो है, लेकिन अब बताइएगा कि क्या प्रबंध किए गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस बारिश से लोगों को राहत देने के लिए, क्योंकि 2 से 3 फीट का पानी भर गया है सड़कों पर, ये जानकारी है। देखिए, बिल्कुल शिखा, मैं इस वक्त मौजूद हूं करौली में, जहां की तस्वीर से मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा। जिस प्रकार के यहाँ हालात हैं, इससे लगता नहीं है कि प्रशासन की ओर से कोई मदद है इन स्थानीय नागरिकों के लिए की गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक घर के अंदर, जहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप खुद अचंभित होंगी कि काश ऐसे भी कोई हालात होते हैं और उसके बाद प्रशासन की बेरुखी देखिए आप कितने पानी के अंदर, यहाँ देखिए घरों के अंदर कितना पानी है वो यहाँ पर भर चुका है। और भी अंदर मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए करीब 4-4 फीट तक घर के अंदर यहाँ पर पानी बन गया है। और स्थानीय निवासियों को कहना है कि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है, कोई भी यहाँ पर मडपंप यहाँ पर नहीं लगवाए गए हैं। हालात है कि स्थानीय निवासी है पूरी तरह से लाचार है। देखिए, एक जो गृहिणी है वो हमारे साथ मौजूद है। माता, क्या हुआ, क्यों इतने परेशान लग रहे हो आप?
परेशान वैसे बहुत सारे, हम बहुत परेशान हैं। हमारा सारा सामान बह गया है, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हमने बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। और हमारे प्रशासन की ओर से प्रशासन कोई वो नहीं है, कोई भी हेल्प नहीं है हमारी, खाने की क्या पीने की क्या बचाने की, कुछ की वो नहीं है। 5 दिन पहले आए थे सर, कुछ नहीं हो। 2016 से ये प्रॉब्लम होती जा रही है, रोज ना रोज, जब भी हर साल ये प्रॉब्लम होती है। 2016 से लगातार यहाँ के जितने भी निवासी सब लोगों को प्रॉब्लम होती है। सबके घरों में पानी भर जाता है, आटा बह जाता है, नाज कुछ भी खाने को। तो कैसे रह रहे होंगे इस घर में, कैसे रह रहे हैं? हाँ सर, कहीं नहीं रहने के लिए जगह ही नहीं है। देख लो आप के रहने की कोई स्थिति है, ये इधर उधर सहारा लेना पड़ रहा है, किसी रिश्तेदारों के यहाँ इधर उधर जाना पड़ रहा है। कुछ प्रशासन की तरफ से कोई भी हेल्प, कोई भी मदद नहीं मिल रही है। 2016 से यही प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा 2016 से। और लाइट वगैरह आ रही है? नहीं सर, लाइट भी नहीं आ रही। 2 दिन हो गए लाइट वगैरह, लाइट पे पानी कुछ भी वो नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी पानी भी नहीं। बिल्कुल शिका, आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि करीब 4 से 5 फुट घरों के अंदर पानी यहाँ पर भर चुका है। इसके अलावा दूसरी तरफ भी मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर है करौली में। जिस प्रकार से बारिश हुई उसके बाद जो घरों की तस्वीर देखिए, घरों के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से जो घर है वो पानी के अंदर समा गए हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि अब ऐसे में जब घरों के अंदर पानी यहाँ पर भर गया तो आखिर में जाए तो स्थानीय निवासी जाए कहाँ? खाने की यहाँ पर एक समस्या है, इसके अलावा रहने की बहुत समस्या है। और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं कि प्रशासन ने सिर्फ कहने के अलावा और कुछ यहाँ पर मदद उनके पास नहीं भिजवाई है। बात की जाए खाने की, बात की जाए चाहे यहाँ रहने की बात की जाए, ना कोई अस्थायी तरीके से उनको यहाँ से हटाया गया है, क्योंकि कभी भी जो जल स्तर है वो कभी भी यहाँ पर बढ़ सकता है। ये देखिए शिका, आप दूसरी तस्वीर यहाँ को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए घर, आप ये देखिए घरों के अंदर कितनी बड़ी तादाद में पानी यहाँ पर भर गया है। एक माताराम आई है हमारे। माताराम, क्या कोई मदद मिली प्रशासन से? मेरे नाती पोता तक भूखे मर रहे, कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरे गेहूं बह गए, भीज गए, पियर को बच गई बोटियां, नाती पोता पर मेरे घर पे भूखे मर रहे हैं, कच्ची नहीं है। और मेरी भैंस बढ़िया गई, बह गई, टूट गई। तो प्रशासन क्या कह रहा है? रो मत, आप ये बताओ प्रशासन क्या कह रहा है? मेरी भैंस बढ़िया गई, मेरा घर भर है, मेरे नाती पोता बूढ़ रही है, सब ये बढ़ गए। अब का करूं भैया मैं, मेरा आदमी बीमार पड़ो है। अच्छा, कोई आया है आपके पास मदद करने के लिए? कोई नहीं आयो मेरे, कोई नहीं आयो। ने काद करिए भैया, कोई सुनवाई कछु देंगे। मेरे पूरा परिवार पर मेरी बोटियाल के नतबा उनके साथ पूरा भर गो भैया। शिखा, ये देखिए इनकी बिल्कुल गई भैया, मेरी भैंस बढ़िया गई, टुरा गई। और आप लोगों का कौन सा मकान है, कहाँ पानी भरा है आपका, बताइए घर पे? पानी सग डूब गया साहब, सगत डूब गए। अच्छा, खाने पीने का इंतजाम कैसे कर रहे हो? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब भीज गए, सब बीज गए, सब भीज गए। देखिए बिल्कुल शिका, जो गेहूं वगैरह जो खाने का सामान था, इनका कहना है कि पूरा सामान इस पानी के अंदर बह गया। और वाकई में जिस प्रकार के हालात यहाँ पर है, जो स्थिति है, उससे लगता भी यही है कि जो भी कुछ था वो सब कुछ पानी के अंदर समा गया। ऐसे में अब ये जाए तो कहाँ जाए? जैसे कि ये अम्मा बता रही थी, रोते हुए वो कह रही थी कि इतना ज्यादा पानी था कि जो मवेशी थे, जो भी पशु थे, वो सारे उसमें डूब गए। खाने पाने का जो राशन था वो भी सारा डूब गया। ऐसे में प्रशासन की ओर से कोई भी मदद इन परिवारों के लिए नहीं की गई है। आज सुबह भी हमारी जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना से बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के जो हालात हैं वहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है, ऐसे व्यक्ति को उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि प्रशासन की ओर से कोई मदद है वो इनको लेकर की गई है। अगर की होती तो आज ये लोग यहाँ पर नहीं होते। जिस प्रकार की हालात इन माता जी की है और ये बता रही हैं कि सब कुछ तबाह हो गया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई मदद है वो यहाँ पर नहीं मिली। ये देखिए शिखा, ये देखिए आप तस्वीर देखिए, घरों के अंदर 5-5, 6-6 फीट अभी भी पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। लोग आखिर जाए तो कहाँ जाए? सोने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने के लिए कोई अब चारा यहाँ पर नहीं बचा, क्योंकि पानी इतना अंदर बनाए, खाना बनाए तो कैसे बनाए? प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मदद है वो यहाँ पर नहीं मिल पाई है। जी शिखा, बिल्कुल। और ऐसे में भारत फर्स्ट इंडिया पर ये जो करौली में हाहाकार मचा है, ऐसे में लोगों के आंसू छलके हैं और रोते हुए पुकार रहे हैं, याद कर रहे हैं प्रशासन को और कह रहे हैं कि मदद की जाए। कुछ भी नहीं है, कुछ भी बच्चे सर्दी से कुछ भी नहीं है बेटा, तब में तो चलो तो और अच्छे रहे मेरे लाइट वाइट आ रही है आपके यहाँ? नहीं आ रही है बेटा। कितने दिन हो गए?
कल सुबह की गई है, अच्छा, लाइट भी नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। अच्छा, किसी को बोला प्रशासन को? आसपास कई पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं कि इस प्रकार के हालात हैं? कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है बेटा। मेरी भैंस बढ़िया गई और गई भैया, का गुरु। देखिए, बिल्कुल सुखा, इनका दर्द हम समझ सकते हैं। इनका कहना है कि सब कुछ तबाह हो गया। ऐसे में अब उम्मीद जिससे की जा सकती है प्रशासन से, लेकिन प्रशासन भी इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। लिहाजा ये है कि अब ये ऐसे जीवन जीने को मजबूर है जिनके पास ना तो खाना है, ना रहने के लिए मकान है। फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अगर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल को देख रहा हो तो तुरंत प्रभाव से इन ऐसे लोगों के पास पहुंचे जहां पर इनको मदद है वो यहाँ पर दिलाई जा सके। जी शिखा। बिल्कुल भारत, और ऐसे में राजस्थान के करौली से भी आफत की तस्वीरें, लेकिन पहाड़ से लेकर मैदान तक और उपखंड मुख्यालय से लेकर गांव कस्बे तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। भारत, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने